नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब की चैनल में। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री हनुमान। आइए आज के वीडियो में बात होगी शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कैसा फल देने वाला रहेगा। तो सभी राशि की और सभी नक्षत्र की बात करेंगे, तो पूरा डिटेल्स में ये वीडियो होगा। अंत तक देखना ज़रूरी होगा क्योंकि आपके चंद्र का नक्षत्र कौन सा है उस हिसाब से भी बात करेंगे। तो शुक्र का नक्षत्र क्या फल देने वाला रहेगा। शुक्रदेव 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का समय मूल नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। शुक्र विनस 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय मूल नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो केतु का नक्षत्र है, और श्वान योनि में भ्रमण करेंगे। तो शुक्र यहाँ पर कैसा रिजल्ट देने वाले रहेंगे, पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात होगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को नम्र विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में बेल के बटन को हिट करें ताकि जो भी नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे वो तुरंत ही पहले आपके तक पहुँचेंगे। विनस जो है सुख और समृद्धि के कारक है, स्त्री सुख के कारक है। और विनस जो है पूरी लग्जरी, जो भी हमको झाकम झाड़ दिख रही है वो सब विनस के अंडर में आता है। सभी प्रकार के भोग विलास, सुगंधित द्रव्य, ये सभी जो ग्लैमरस है वो सब विनस के अंडर में आता है। तो विनस का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ही रहता है। तो विनस को जितना क्लियर करेंगे उतना ही सुख समृद्धि सब आपकी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो विनस को अट्रैक्ट करने के लिए हमको जो भी विनस कैसे प्रसन्न होते हैं, शुक्र कैसे प्रसन्न होते हैं, उस हिसाब से हमें उपाय करने होते हैं जिससे मैक्सिमम बेनिफिट होता है। आइए बात करते हैं। तो ये विनस का जो गोचर चलेगा, शुक्र का गोचर मूल नक्षत्र केतु का है। जो केतु का नक्षत्र ऐसा है कि जो वो कुछ न कुछ अच्छाइयाँ है उसमें कुछ कमियां करने के काम करते हैं। तो केतु असंतुष्टि का भाव पैदा करते हैं। तो अब विनस का पूरा नेचर अलग है और केतु का नक्षत्र जो केतु का चलेगा वो भी डिफरेंट है। और श्वान योनि में शुक्र चलेंगे तो कैसा फल प्राप्त होगा, पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के लिए देखते हैं। मेष राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे। मेष राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर चलेगा मूल नक्षत्र में 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय होगा। तो ये जो है आपकी भाग्य की प्रबलताएं बढ़ाने वाले रहेंगे। साथ साथ यहाँ पर धन प्राप्ति के अच्छे संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। फैमिली का अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। भाग्य बल आपको प्राप्त होता हुआ दिखता है, मगर आपके दाम्पत्य जीवन के संबंधों में कुछ तनाव, मनमुटाव ये समय के दौरान देखने को मिल सकते हैं। अब मेष राशि के अंतर्गत नक्षत्र की बात करेंगे तो जिनका जन्म का चंद्र का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है तो अश्व योनि है, और शुक्र यहाँ पर श्वान योनि में गोचर में भ्रमण करेंगे। तो ये खास करके आपकी जो दौड़ है, तीव्रता से आप जो भी कुछ काम करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी रोक लगा के सोच समझ कर काम करना बहुत ज़रूरी होगा। आपके फैमिली को, आपके लाइफ पार्टनर को, माता बहन या पत्नी को इम्पोर्टेंस देना ये समय के दौरान ज़रूरी होगा। उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे ये ध्यान रखेंगे, तब जाके आपके घर में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हुई दिखेगी। अब जिनका जन्म का नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आपके चंद्र गज योनि में है और ये शुक्र श्वान योनि में चलेंगे। और ये जो शुक्र का श्वान योनि में जो गोचर चलेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है, स्त्री पक्ष से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। करियर में, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र से जहाँ पर फीमेल है उनको रिस्पेक्ट दें, उनको कोऑपरेट करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यहाँ पर जो विनस चलेंगे श्वान योनि में तो उनसे ज़्यादा बहस ना करें, ये बता रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और गज योनि में आपका भरणी नक्षत्र गज योनि में आपका चंद्र है, जो आप लोगों से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, खुद से भी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, यानी कि आपका गोल बहुत ही ऊंचा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। मगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए भाग्य की प्रबलताएं बढ़ती हुई दिखेगी। अब बात करेंगे कृतिका नक्षत्र। मेष राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये शुक्र कैसा फल देने वाले रहेंगे।
कृतिका के अंतर्गत आपका चंद्र मेष योनि में होगा और यहाँ पर शुक्र चलेंगे स्वान योनि में। तो आप अपनी बहुत ही सेफ साइड देखते हैं, मगर ये शुक्र आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हुए यहाँ पर दिखेंगे। और सामने से जो जो कुछ बातें आती है उसको आप सुने, अनसुना ना करें, तो आपकी प्रोग्रेस के चांस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए जो शुक्र का गोचर चलेगा 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र चलेंगे मूल नक्षत्र में। कैसा फल प्राप्त होगा वृषभ राशि के लिए? आपके राशि से ये अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो शुक्र यहाँ पर निर्बल होकर चलेंगे और मूल नक्षत्र में वो भी ज़्यादातर डिफिकल्टी आपके काम में बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। खास करके जॉब के क्षेत्र से आपको ध्यान रखना है। स्त्री पक्ष से चिंताएं बढ़ती हुई दिख सकती है। आपका मोरल थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख सकता है। शुक्र के उपाय के लिए चावल का दान करें शुक्रवार के दिन, ये उपाय आजमाना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये समय संभल कर चले 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर, 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का समय। तो ये शुक्र मूल नक्षत्र में स्वान योनि में चलेंगे। अब बात करेंगे नक्षत्र की, तो वृषभ राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो आपका चंद्र मेष योनि में है और ये अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। जो आपकी सुख सुविधा में कुछ कमियां देखने को मिल सकती है उसको स्वीकार करना है। नौकर चाकर के सुखों में भी कहीं ना कहीं अड़चनें आती हुई दिखती है। तो आपके घर में भी काम करते हैं जो भी नौकर चाकर का सुख है उसमें कुछ अवरोध आने की संभावनाएं दिख रही है। इसकी वजह से आप आपका माइंड डिस्टर्ब ना करें। आपके प्लानिंग के हिसाब से नौकर चाकर नहीं है तो भी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड रख के आप काम करें, अन्यथा घर में आपके पारिवारिक वाद विवाद बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ये ख्याल करना ज़रूरी होगा। अब जिनका जन्म वृषभ रोहिणी में हुआ है तो चंद्र आपका सर्प योनि में होगा। तो आपके लिए खास करके बात करते हैं तो आपके पूरे काम के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ाना ज़रूरी होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इधर उधर आप ज़्यादा आकुल व्याकुल होकर काम करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी। तो ये समय केयर करने वाला होगा। शुक्रवार के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। और जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो आपका चंद्र सर्प योनि में है। तो आपके लिए भी सर्प योनि में है और आपके लिए भी शुक्र स्वान योनि में अष्टम भाव में चलेंगे, जो यही संकेत देते हैं कि हर एक काम को आपको एक्यूरेसी के साथ पूर्ण करना ज़रूरी होगा। कुछ आपके लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े बहुत तनाव बढ़ते हुए दिख सकते हैं और ख़ास करके जॉब में आपके ऊपरी अधिकारियों से, आपके कलीग से, स्त्री पक्ष से कुछ चिंताएं बढ़ती हुई दिखेगी। तो माता बहन का और पत्नी का ख्याल करना ज़रूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये शुक्र का 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय मूल नक्षत्र में शुक्र का गोचर स्वान योनि में चलेगा। कैसा फल प्राप्त होगा? तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे तो जिनका जन्म मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है, तो मृगशीर्ष नक्षत्र यानी कि सर्प योनि में हुआ है, तो आपके लिए ये कैसा फल प्राप्त होगा? तो सर्प योनि में आपका चंद्र है और ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। आपके राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले शुक्रदेव चलेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के सुखों में अभिवृद्धि होगी, मगर उनसे मानसिक रूप से कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करने की वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। स्टूडेंट के लिए ये समय एक्सीलेंट होगा। आपके खुद के लिए, लोगों के लिए आप एक्सप्रेस करने वाले रहोगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जिनका मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो सर्प योनि में आपका चंद्र है और ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर की आपको बात सुनने की कोशिश कर, क्योंकि लाइफ पार्टनर ज़्यादा एग्रेसिव होकर आपसे बहस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिख सकते हैं। तो आपको खुद को सुनना ही है, स्वीकार करके चलना है, तब जाके आपकी पारिवारिक शांति बरकरार रहेगी। स्टूडेंट के लिए तो ये समय बहुत ही एक्सीलेंट दिख रहा है। करियर के लिए प्रोग्रेस यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं दिखेगी। जिनका जन्म मिथुन राशि के अंतर्गत आद्रा नक्षत्र में हुआ है, तो जिनका जन्म मिथुन राशि के अंतर्गत आद्रा नक्षत्र में हुआ है, तो स्वान योनि में आपका चंद्र है और शुक्र जो है वो भी आपका चलेगा यहाँ पर स्वान योनि में है। तो ये समय आपके लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट होगा। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगा, कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, बिजनेस में पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा मुनाफा बुक करते हुए दिखेंगे। स्टूडेंट के लिए लाभों की प्राप्ति, तो मिथुन आद्रा वाला के लिए तो बहुत ही चंगा और बहुत एक्सीलेंट गोचर यहाँ पर दिख रहा है।
अब बात करेंगे यहाँ पर मिथुन पुनर्वसु के लिए कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि और पुनर्वसु जिनका चंद्र का नक्षत्र पुनर्वसु है, तो मांजर योनि में आपका चंद्र है और ये शुक्र चलेंगे स्वान योनि में। तो आप हर एक कार्य प्लानिंग से करते हैं और आपके प्लानिंग किसी को, आपका राज किसी को पता ना चले, उस तरीके से दब के काम करने वाले आप बंदे हैं। तो पुनर्वसु में जिनका चंद्र का नक्षत्र है उनके लिए ये जो है शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको लोगों की बात सुनने की कोशिश करनी होगी। कहीं आप थोड़े बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपका जो प्लान है वो थोड़ा बहुत चौपट होने की संभावना दिख रही है। तो खास करके करियर में, नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपको थोड़ा बहुत धैर्य बनाना ज़रूरी होगा। लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं बहस न हो जाए, वो ध्यान रखें। तो ये समय तो आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के लिए बात करेंगे। कर्क राशि वाले जातक के लिए शुक्रदेव का जो गोचर चलेगा 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र मूल नक्षत्र श्वान योनि में चलेंगे। कैसा फल प्राप्त होगा कर्क राशि वाले जातक के लिए। ये जो है छठे भाव को प्रभावित करने वाले शुक्र चलेंगे। वैभव विलास आपका बढ़ेगा, नौकर चाकर के सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी सर्विसेज देंगे बहुत ही अच्छी सर्विस देते हुए दिख रहे हैं। मित्रों से अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखता है। पारिवारिक सुखाकारी कोऑपरेशन प्राप्त होता हुआ दिखता है। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। केवल आपको अपने खान पान में ध्यान रखना ज़रूरी होगा। ज़्यादा स्वीट ना खाए, ज़्यादा शुगर वाला खुराक ना ले, यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अब बात करेंगे कर्क पुष्य कर्क राशि के अंतर्गत जिनका जन्म जो है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। तो कर्क पुनर्वसु में चंद्र मांजर योनि में होंगे और आपका ये जो गोचर का शुक्र जो है स्वान योनि में चलेंगे। तो ये खास कर्क पुनर्वसु के लिए यही संकेत प्राप्त होती है कि नौकरी के क्षेत्र से आप अपना काम जो है, जो भी कुछ काम मिलता है उसको अच्छी तरीके से आप फुलफिल करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। मगर आप प्रेजेंटेशन आपके ऊपराधिकारियों को बताने का प्रयत्न करें। कहीं आपके कलीग है, आपके विरोधी है, कहीं आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बातें ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको कहीं तकलीफ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना ज़रूरी होगा। हालांकि यहाँ पर आपकी सोच और प्लानिंग बहुत ही बढ़िया होगी। थोड़ा बहुत आपको नौकरी के क्षेत्र से ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अब कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र के लिए बात करेंगे। कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र जिनका है, तो चंद्र का नक्षत्र पुष्य यानी कि मेष योनि में आपका चंद्र है। तो ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे, जो खास करके आप रूटीन परंपरा से लोग जितने जहाँ पर जाते हैं उस तरीके से आप उसमें ही अपनी भलाई है ऐसा समझ कर चले जाते हैं। मगर आपका खुद का कुछ का डेवलपमेंट करना है तो आपको खुद को भी रिस्क पावर बढ़ाना होगा। डेयरिंग करके कुछ अपना खुद का प्रतिष्ठा बढ़ाने का, खुद का इमेज बढ़ाने का, खुद का जो वर्क है उसको हाईलाइट करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो ये शुक्र जो है खास करके छठे भाव में आप कम बोलने की वजह थोड़ा बहुत आपका जो बात है वो दूसरे को बताने की कोशिश करें, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत एक्सीलेंट होगा, लोगों का साथ सहकार मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करेंगे जिनका जन्म कर्क राशि के अंतर्गत आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। तो कर्क आश्लेषा में जो जातक जन्मे हैं तो उनके लिए बात करेंगे। तो चंद्र आपका आश्लेषा नक्षत्र में है। तो चंद्र जो है आपका यहाँ पर मांजर योनि में होगा। तो चंद्र जो मांजर योनि में है तो आपके लिए ये शुक्र जो है छठे भाव को प्रभावित करने वाले स्वान योनि में चलेंगे। तो ये खास करके यहाँ पर आपको लोगों से बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हुई दिखती है और जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं बेहतर से बेहतर देते हुए दिखेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले जातक के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय स्वान योनि में मूल नक्षत्र और स्वान योनि में शुक्र चलेंगे। कैसा फल प्राप्त होगा सिंह राशि के लिए बात करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक के लिए आपके राशि से पंचम भाव को प्रभावित करने वाले त्रिकोण भाव में बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पर शुक्र गोचर में भ्रमण करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये जो नक्षत्र केतु का है थोड़ा बहुत तनाव दबाव दिख सकता है, मगर प्रेम संबंधों के लिए एक्सीलेंट समय रहेगा। और श्वान योनि में शुक्र चलने की वजह से आपके रिलेशनशिप में आपके जो रिलेशन पार्टनर है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको
सुनाते हुए दिख सकते हैं, मगर उसको इग्नोर करें और आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का कोशिश करें। स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही एक्सीलेंट होगा। कर्म क्षेत्र से बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। नौकरी व्यापार के क्षेत्र से यहाँ पर आपको बढ़िया बेनिफिट मिलते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अब नक्षत्र फल की बात करते हैं तो सिंह राशि के अंतर्गत जिनका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका चंद्र मूषक योनि में होंगे। तो आपका चंद्र मूषक योनि में है और शुक्र चलेंगे स्वान योनि में, वो भी पंचम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट होगा। आपकी पूर्व जन्म की जो पुण्य फल है उसका अच्छा प्राप्ति मिलता हुआ दिखेगा और आप सोच समझकर ओम गम गणपते नमः का मंत्र जाप करें। आपकी खुद की प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए ये समय अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब जिनका जन्म सिंह राशि के अंतर्गत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्र जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मूषक योनि में होंगे। तो ये मूषक योनि में सिंह राशि के अंतर्गत मूषक योनि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र यहाँ पर स्वान योनि में चलेंगे। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट समय रहेगा। आपके सुख सुविधा बढ़ती हुई दिखेगी, मित्र वर्तुल बढ़ता हुआ दिखता है। स्त्री पक्ष से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट गेन करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। अब जिनका जन्म जो है सिंह राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो सिंह राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है आपका चंद्र गौ योनि में है और ये शुक्र चलेंगे पंचम भाव को प्रभावित करने वाले श्वान योनि में चलेंगे। बहुत ही सरलता से आप लोगों से पेश आते हुए दिखते हैं और यहाँ पर आपका फाइनेंस बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखेंगे। तो आपके लिए भी ये समय बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातक के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र मूल नक्षत्र में स्वान योनि में चलेंगे। कैसा फल प्राप्त होगा? कन्या राशि वाले जातक के लिए आपके राशि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले शुक्र चलेंगे। पारिवारिक संबंधों में कुछ खटरा देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना जरूरी होगा। हालांकि आपके घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों का कोऑपरेशन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। मगर ये समय आपको अपना हेल्थ का ख्याल करना है और अपने माता बहन या पत्नी का केयर करना ये समय के दौरान बहुत ज़रूरी होगा। नक्षत्र फल की बात करेंगे। कन्या राशि के अंतर्गत जिनका जन्म चंद्र का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्र गो योनि में है और ये शुक्र चलेंगे यहाँ पर श्वान योनि में चतुर्थ भाव में। तो खास करके आपको बहुत सरलता से लोगों से पेश आता है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, अपने आप का, अपना हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होगा। कई लोग आपका मिसयूज करते हुए दिख सकते हैं। जिनका जन्म कन्या राशि के अंतर्गत बात करेंगे कि हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है तो हस्त नक्षत्र के अंतर्गत चंद्र महिषी योनि में होंगे और ये शुक्र चलेंगे श्वान योनि में। तो थोड़ी बहुत आलस देखने को मिल सकती है, लेजीनेस हटानी होगी। आपकी खुद की प्रोग्रेस के लिए, घर परिवार की समृद्धि के लिए आपको खुद को एक्टिव यहाँ पर बनना जरूरी होगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब कन्या राशि के अंतर्गत जिनका जन्म के चंद्र का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्र व्याघ्र योनि में होगा। तो बहुत ही एग्रेसिव होकर आप पूरे एक्टिव होकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखेगा। और ये शुक्र जो है चतुर्थ भाव में श्वान योनि में चलेंगे तो आपके घर परिवार की बातें सुनेंगे। कहीं ना कहीं आपके कार्य में कुछ विघ्न आते हैं तो घर परिवार की एडवाइस से, माता की एडवाइस से आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वाले जातक के लिए ये जो शुक्र का गोचर चलेगा यहाँ पर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र चलेंगे। मूल नक्षत्र में श्वान योनि में चलेंगे। तुला राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे तो आपके राशि से ये शुक्र चलेंगे पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। बहुत ही एक्सीलेंट ये गोचर रहेगा। तो आपके साहस पराक्रम से बहुत कुछ आप प्राप्त करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। यात्रा प्रवास होता रहेगा और आप अपने मन को खूब प्रसन्न रख पाएंगे, खुशियाँ प्राप्त करते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। आपके सुखों में बढ़ोतरी यहाँ पर निश्चित ही होती हुई दिखेगी। अब नक्षत्र फल की बात करते हैं। तुला राशि के अंतर्गत जिनका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका व्याघ्र योनि है, आपका चंद्र का व्याघ्र योनि है और शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। तो आपके भाई बहनों से बॉन्डिंग अच्छा बना के रखना है। भाई बहन यात्रा प्रवास में आपको कुछ बताते हैं, कुछ संकेत देते हैं तो उसका बात सुनने का प्रयत्न करना जरूरी होगा। और आप बहुत ही एग्रेसिव होकर काम करने वाले बंदे हैं तो आप यहाँ पर जितना एक्टिव होंगे उतना ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत रिस्क उठा के आप काम करते हैं तो निश्चित ही ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये समय रहेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के अंतर्गत स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है तो स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत चंद्र महिषी योनि में होंगे
और ये शुक्र स्वान योनि में होंगे पराक्रम भाव में। तो आपको यहाँ पर ख्याल करना है, अपना जो बेदरकारी नहीं रखना है, कोई भी काम में है एक्यूरेसी बढ़ानी है और बेदरकारी नहीं रखते हैं, तुरंत ही आप डिसीजन लेने का प्रयत्न करें। थोड़ी बहुत आलस करते हैं तो आपके सामने आने वाली कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप लॉस करते हुए दिख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्त्री पक्ष से कुछ मदद प्राप्त हो सकती है, तो उनको भी ध्यान में रखें, उनको कोऑपरेट करें। स्त्री पक्ष को आप कोऑपरेट करने का प्रयत्न करेंगे, उतना अच्छा मदद आपको प्राप्त होगा। तो ये समय भी आपके लिए एक्सीलेंट हो सकता है, मगर आपको आपका खुद का मान्यता, थोड़ा सा पकड़, थोड़ा सा जीत छोड़ने का प्रयत्न करना जरूरी होगा। अब जिनका जन्म तुला राशि के अंतर्गत विशाखा नक्षत्र में, उनके लिए कैसा फल प्राप्त होगा? तो आपका चंद्र व्याघ्र योनि में है और ये शुक्र चलेंगे स्वान योनि में पराक्रम भाव में। बहुत ही एक्सीलेंट ये गोचर रहेगा, आप काफ़ी एक्टिव है और आगे बढ़ने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास होते रहेंगे और लाभों की प्राप्ति यहाँ पर मिलती हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे। शुक्र का जो गोचर चलेगा 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र चलेंगे, मूल नक्षत्र में स्वान योनि में चलेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बात करेंगे तो आपके राशि से धन एवं वाणी भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंस का फ्लो, धन का फ्लो यहाँ पर अच्छा आता हुआ दिखता है, तो आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। वाणी से आप लोगों को मोहित कर पाएंगे, फैमिली सुखाकारी प्राप्त होगा, फैमिली का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन के संबंधों में आपके जीवन साथी आपको फाइनेंशियली बेनिफिट देते हुए दिखेंगे, मदद रूप होते हुए दिखेंगे। साथ में घर परिवार के लिए एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। नक्षत्र बल की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो आपका चंद्र व्याघ्र योनि में है और ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे। तो खास करके यहाँ पर आप ज़्यादा बोलते हुए दिख सकते हैं, ज़्यादा आपकी स्पीच अच्छी होती हुई दिखेगी, ज़्यादा बोलते हैं, मगर थोड़ा बहुत वाणी पे संयम बरतना जरूरी होगा। अननेसेसरी बात लोगों से ऐसा ना करें, खास करके जो लोग मार्केटिंग और मार्केटिंग सेल्स से कुछ काम करते हैं, वाणी का व्यापार से काम करते हैं, उनको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवर स्पीकिंग भी कहीं ना कहीं आपकी बात बनती बनती कहीं अटक ना जाए, ये सिर्फ ध्यान रखें। ओवरऑल ये समय आपके लिए वृश्चिक पुनर्वसु के लिए बहुत ही, वृश्चिक विशाखा के लिए, वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जिनका जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये कैसा फल प्राप्त होगा? तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र, चंद्र आपका मृग योनि में है, तो ये मृग योनि में आपका चंद्र है और यहाँ पर शुक्र चलेंगे धनु राशि में, स्वान योनि में चलेंगे। तो स्वान और मृग को महावैर है, तो आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र वाले के लिए ये समय बहुत डिफिकल्टियाँ बढ़ेगी। यहाँ पर धन प्राप्ति का संघर्ष होगा, वाणी से लोगों का दिल दुखे नहीं, उसका ध्यान रखना होगा। तो ये समय आपके लिए डिफिकल्टियाँ बढ़ती हुई दिखती है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र से ध्यान रखें, आपके फैमिली में डिस्प्यूट बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो वृश्चिक अनुराधा के लिए काफ़ी डिफिकल्टियाँ बढ़ेगी। अब जिनका जन्म वृश्चिक राशि के अंतर्गत ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो आपका चंद्र का नक्षत्र ज्येष्ठा है, उनके लिए तो आपका चंद्र मृग योनि में होगा। तो वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए ये शुक्र श्वान योनि में चलेंगे, तो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि श्वान और मृग को महावैर है, तो आपके लिए भी फाइनेंशियली काफ़ी डिफिकल्टियाँ बढ़ती हुई दिखेगी। फैमिली का सपोर्ट कुछ ना कुछ कम मिलता हुआ दिखेगा, कुछ ना कुछ आपके मनमुटाव यहाँ पर बढ़ते हुए दिखते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, धनु राशि वाले जातक के लिए बात होगी। धनु राशि वाले जातक के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? मूल नक्षत्र में स्वान योनि में शुक्र चलेंगे। जो धनु राशि के लिए आपकी चंद्र राशि से ही शुक्रदेव चलेंगे, तो ये आपके वैभव विलास के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे। आपके खुद के मौसम के लिए भी यहाँ पर अच्छा समय रहेगा। सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आपको मिलती हुई दिखती है, मगर अपने आप से थोड़े बहुत असंतुष्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मित्रों से भी बहुत अच्छा साथ सहकार मिलता हुआ दिखेगा। नक्षत्र बल को देखते हैं। धनु राशि के अंतर्गत जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और ये शुक्र मूल नक्षत्र में चल रहे हैं, तो स्वान योनि में आपका चंद्र है और शुक्र भी स्वान योनि में चलेंगे। बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग, ये समय आपके लिए सुपर एक्सीलेंट होगा। सभी प्रकार के वैभव विलास आपको मिलते हुए दिखेंगे और आप जितना बोलते हैं सामने से भी जितना बोलेंगे। और यहाँ पर जो भी मार्केटिंग सेल्स से काम करते हैं, व्यापार है वाणी से, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। और कहीं आप अपना खुद का ध्यान रखते हैं, कहीं आपसे कोई और आगे बढ़ ना जाए उसका ध्यान रखते हैं, तो आप अपना प्रोटेक्शन खुद करते हुए यहाँ पर दिखेंगे।
जिनका जन्म धनु राशि के अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्र वानर योनि में होगा और ये शुक्र चलेंगे स्वान योनि में। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको इधर उधर जाने का प्रयत्न नहीं करना है। नौकरी के क्षेत्र से आपके अपने खुद के काम के ऊपर ध्यान रखेंगे, उतना अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। अब जिनका जन्म धनु राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए ये चंद्र नकुल योनि में होंगे। तो आपको खुद को सभी प्रकार की सेंस है, इंट्यूशन आपकी पावरफुल है। तो ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे तो थोड़ा बहुत धैर्य बनाना है, जितना ज़रूरत है उतना शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि के लिए बात करेंगे। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय शुक्र मूल नक्षत्र में स्वान योनि में चलेंगे। आपके लिए कैसा फल प्राप्त होगा? मकर राशि वाले जातक के लिए आपके राशि से शुक्र चलेंगे, व्यय भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो यहाँ पर सुख सुविधा अच्छी मिलेगी, धन प्राप्ति के अच्छे संकेत मिलते हुए दिखते हैं। वैभव विलास के साधनों में ज़्यादा एक्सपेंस इन शॉर्ट आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। खास करके कर्म के क्षेत्र से आपको ज़्यादा एक्सपेंस होता हुआ दिखता है, यानी कि नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो अपना खास करके करियर में नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। मकर राशि के अंतर्गत बात करेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है तो आपका चंद्र नकुल योनि में है और ये शुक्र स्वान योनि में व्यय भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। आपको तकेदारी रखनी है, ध्यान रखना है और जितना आपका बजट है उस हिसाब से खर्च करें, अन्यथा एक्सपेंस आपका बढ़ेगा, ऋण बढ़ता हुआ दिखेगा, तनाव बढ़ेगा। अब जिनका जन्म मकर राशि के अंतर्गत श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो ये वानर योनि में आपका चंद्र है। तो आपको भी अपनी जो कर्म के क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से, आपको नौकरी के क्षेत्र से आपके टेबल के ऊपर कितना काम है उसका ध्यान रखें। दूसरे के टेबल के ऊपर क्या क्या है क्या नहीं उसको हेल्प करने की बजाय आपको अपना खुद का ध्यान रखना ये समय के दौरान जरूरी होगा, अन्यथा थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेगी, फेस करनी पड़ सकती है। मकर राशि के अंतर्गत जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आपके चंद्र सिंह योनि में है, आपका चंद्र सिंह योनि में है और ये शुक्र चलेंगे व्यय भाव में स्वान योनि में चलेंगे। तो पूरा आप निडर होकर काम करते हुए दिखेंगे, खुल के आप काम करने वाले यहाँ पर दिखेंगे और ये शुक्र थोड़े से स्वान योनि में है तो आपको आपके कर्म क्षेत्र से, नौकरी व्यापार के क्षेत्र से ज़्यादा लोग बोलेंगे, आपको सलाह देने वाले रहेंगे, मगर आप किसी की सुनने वाले तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ेगा और सोच समझकर काम करेंगे, उतना बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ पर थोड़े बहुत आपके एक्सपेंस बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय मूल नक्षत्र में श्वान योनि में शुक्र चलेंगे, कैसा फल प्राप्त होगा? कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है चंद्र आपका सिंह योनि में है और आपके राशि से शुक्र चलेंगे धनु राशि मूल नक्षत्र में लाभ भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। मित्रों से बहुत अच्छा मदद प्राप्त होगा, सभी प्रकार की सुखाकारी प्राप्त होगी, भाग्य का बल प्राप्त होता हुआ दिखता है। जिनका जन्म कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र सिंह योनि में हुआ उनके लिए ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। मित्रों की बात सुने, मित्रों ज़्यादा आपके एडवाइस देते हुए दिखेंगे, मगर आप बात सुनेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, आपकी प्रोग्रेस के लिए कुछ न कुछ आपके हित के लिए बात बताते हुए दिखेंगे, तो ये ध्यान रखना जरूरी होगा। कुंभ राशि के अंतर्गत जिनका जन्म शतारा नक्षत्र में हुआ है, अश्व योनि में आपका चंद्र है, तो आपकी तेज रफ्तार गजब की है, आप बहुत ही उम्दा तरीके से काम करने वाले बंदे हैं और ये शुक्र चलेंगे स्वान योनि में लाभ भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो जहाँ पर आपका मार्केटिंग है, वाणी से संबंधित व्यापार है, तो आप खुल के बोलिए, थोड़े से दबा के बात ना करें, खुल के बात कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि के अंतर्गत जिनका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपका चंद्र सिंह योनि में है। तो कुंभ पूर्व भाद्रपद में जो जन्मे है तो सिंह योनि में आपका चंद्र है और शुक्र यहाँ पर लाभ भाव को प्रभावित करने वाले स्वान योनि में चलेंगे। तो आपको भी निडर होकर काम करते हैं, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है और आप अच्छे बेनिफिट प्राप्त करते हुए दिखेंगे, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब बात होगी मीन राशि के लिए। मीन राशि वाले जातक के लिए शुक्र का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा समय रहेगा? शुक्र मूल नक्षत्र में स्वान योनि में चलेंगे। मीन राशि के लिए आपके राशि से शुक्र चलेंगे, कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चलेंगे। कर्म क्षेत्र से आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिलती हुई दिखती है, कलीग का, ऊपरी अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आप गेन करते हुए दिखेंगे। थोड़े बहुत काम में अवरोध आने की संभावनाएं दिख सकती है। आपके भाई बहनों का अच्छा मदद ये समय के दौरान प्राप्त होता हुआ दिखेगा। नक्षत्र फल की बात करेंगे। मीन राशि के अंतर्गत जिनका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है
आपका चंद्र सिंह योनि में है, तो बहुत ही खुल के निडर है आप और काम करने वाले इंसान हैं, तो बहुत ही अच्छे जातक है। तो ये सिंह योनि में जन्मे वाले जातक में डेयरिंग गजब का होता है। और कर्म क्षेत्र से ये शुक्र स्वान योनि में चलेंगे, तो आपके जो भी कलीग्स आपको बात बताते हैं थोड़े सुनने का प्रयत्न करें, आप खुद ही सच्चे हैं ऐसी भावना यहाँ से निकालनी होगी, तो बेहतर परिणाम आपके कर्म क्षेत्र से मिलते हुए दिखेंगे। अब जिनका जन्म मीन राशि के अंतर्गत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो आपका चंद्र गौ योनि में है, तो बहुत ही सरलता से आप लोगों से पेश आते हैं, लोगों को कोऑपरेट होते हैं, लोग आपको कोऑपरेट होते हैं। तो कार्य क्षेत्र से आपको मैक्सिमम बेनिफिट नौकरी व्यापार के क्षेत्र से आपको मिलते हुए दिखेंगे, लोग आपको अनुरूप होते हुए दिखेंगे, बहुत अच्छा बात बताते हुए दिखेंगे, तो आप सुनते हैं और आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा गोचर चलेगा। अब जिनका जन्म मीन राशि के अंतर्गत रेवती नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए आपका चंद्र गज योनि में होंगे और ये शुक्र जो है श्वान योनि में आपके कर्म के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चलेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत होगी और लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हुए दिख रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। तो ये शुक्र यहाँ पर अनुकूलताएं देते हुए दिखेंगे, तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हमने जाना शुक्र का मूल नक्षत्र में श्वान योनि में गोचर क्या फल देने वाला रहेगा। पूरा नक्षत्र वाइज आप सभी को बताया है, पूरा डिटेल्स में आपको सब बता दिया है। ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप भी आपकी जन्म कुंडली का पर्सनली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिटेल्स में नक्षत्र एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अवश्य हमको संपर्क कर सकते हैं हमारी पेड कंसल्टेंसी के लिए। एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9998748444 यानी कि 9998748444। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।